सरकार बात करना चाह रही है, सरकार एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन कर रही है। दुख की बात है कि 30 दिन बाद वो लोग जागे हैं, लेकिन अब एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन करने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। अब पछतात क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तक समय था, जब तक वक्त था, तब तक सरकार और सत्ता अपने अहंकार में, अपने घमंड में चूर रही और बात करने के लिए तकरीबन 1 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आगे कदम बढ़ाकर बात करने के लिए भी नहीं आई। लेकिन अब जो आशुतोष रांका है, जो सीजेपी नेतृत्व में है, उन्होंने खुद एक बयान में बताया कि सरकार बात करना चाहती है, सरकार झुक रही है, वो आगे आ रही है बात करने के लिए, जो बीच का रास्ता है उसे निकालने की कोशिश कर रही है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर ये काम सरकार कुछ दिनों पहले अपना अहंकार छोड़कर कर चुकी होती तो आज इतने सारे युवा जो अभी जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं, जो मार्च में शामिल हो चुके हैं, जो संसद तक निकल चुके हैं, वो लोग अपने घर में बैठे होते, उन्हें आने की जरूरत ना पड़ती। सबसे पहले आप आशुतोष रांका का ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो छात्र, जो लोग संसद तक मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, किस तरीके से उनको खदेड़ा गया, किस तरीके से मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, किस तरीके से जैमर्स लगा दिए गए ताकि वहां की खबरें बाहर ना जा पाए। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि लोग संसद तक एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाए। वो सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आशुतोष रांका का ये बयान। इसका प्लान अभी भी ऑन है, जिस तरह से कल प्लान किया था, शांतिपूर्वक मार्च करेंगे संसद की तरफ। देश को बचाने की लड़ाई है, देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की लड़ाई है, उसी तरह से हम लोग चलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई है, तो उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। उस संदर्भ में अगर कुछ होगा तो हम आपको आगे अपडेट करेंगे। किस टाइप की बातचीत की बात करें? सरकार बात करना चाह रही है, सरकार एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन कर रही है। दुख की बात है कि 30 दिन बाद वो लोग जागे हैं, लेकिन अब एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन करने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। पुलिस के थ्रू सरकार बात करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उस पर कुछ फाइनल होगा हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, और संसद मार्च अभी ऑन है? अभी ऑन है, आगे अगर कुछ भी चेंज होता है तो आपको अपडेट। दोस्तों, एक तरफ मोदी सरकार बात करने के लिए कदम आगे बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो रोड्स को ब्लॉक कर रही है, मेट्रो स्टेशंस को बंद कर रही है। अभी आपको खबर बताऊं, 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। खुद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है और जो आसपास के मेट्रो स्टेशन हैं, जो कि जंतर मंतर के नजदीक होते हैं, जहां से जनता जो दूर दराज इलाके के होते हैं वो उन मेट्रो स्टेशन पर उतरकर अपना प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आते हैं, तो उन मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है ताकि लोग जंतर मंतर से जो संसद तक मार्च होने वाली है, जो हो रही है, उस मार्च में शामिल ना हो पाए। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार जो है कितनी डरी हुई है, सरकार कितनी दहशत में है। और अगर ये मार्च संसद तक पहुंचा, जहां पर आज मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, 11 बजे से शुरू हो चुका है, वहां पर जब ये प्रोटेस्ट पहुंचा तो जरा देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या नजारा वहां पर होता है। पुलिस भी पूरी मुस्तैद है, लगातार बल प्रयोग की चेतावनी दी जा रही है, लगातार पोस्टर लगा दिए गए हैं और कहा गया है कि यहां पर धारा 163 लागू कर दी गई है। कोई भी 5 लोग से ज्यादा यहां पर इकट्ठे एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन लोग जो हैं, जो युवा हैं, खासकर जो चंद्रशेखर आजाद वहां पर जो बैठे हुए थे, जो सांसद है नगीना से, इसके बाद संजय सिंह हैं, लगातार अखिलेश यादव भी रोष में और गुस्से में कह रहे हैं कि सरकार अपना अहंकार छोड़े। और जब संसद से चंद्रशेखर आजाद बाहर निकलने लगे तो भीड़ की एक टुकड़ी जो युवा थे उनके पीछे पीछे निकलने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद जब आगे चल रहे थे तो वहां पर जो युवा थे उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। इसके साथ ही जो संजय सिंह थे वो बैरिकेड फांदते हुए नजर आए। उन्होंने बैरिकेड फांद कर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस लगातार उनको कहती रही कि पिछले रास्ते से आप चले जाइए, क्योंकि आपको पता है कि ये सब सांसद हैं और आज मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उसी के लिए शुरू हो चुका है और उसी के लिए लोग उसमें शामिल होने के लिए संसद तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन इनको भी पुलिस द्वारा जो मेन गेट था वहां से जाने से रोका गया और जब इनको रोका गया तो ये भी उसको बैरिकेड को फांद कर या फिर जो भी रास्ता उनको दिखा वहां से निकलने का प्रयास करते हैं और इसी में धक्का मुक्की होती है। जो छात्र थे, जो युवा थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। लगातार आंदोलन को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो मार्च संसद तक निकलने वाला है उसमें जो सोनम वांगचुक है उन्होंने भी एक
जो अपना हाथ से लेटर लिखा है, जो पत्र लिखा है, उसके ऊपर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक ने जो शर्तें रखी हैं कि मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा, अगर इनमें से 3 शर्तों में से कोई भी शर्त सरकार मानती है, जिन 3 शर्तों में से एक भी शर्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी हुई नहीं है। और इसके बाद जो तमाम तरीके के वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे वो रविश कुमार हो, चाहे वो अशोक कुमार पांडे हो, उन्होंने एक बात रखी कि जो मांगे उन्होंने रखी है कि विपक्ष जो है वो अगर इस मुद्दे को संसद में उठाएगा, अगर इस पे सार्थक चर्चा होगी तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। इसके अलावा उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं, वो आप सभी को मालूम होगा। तो इन 3 शर्तों में कोई भी शर्त ऐसी नहीं है जो कि सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी हुई हो। लेकिन आशुतोष रांका ने, जो सीजेपी में है, उन्होंने एक बात और रखी कि सरकार अगर पहले चेत जाती, पहले उसको होश आ जाता तो शायद बीच का रास्ता निकल सकता था। लेकिन अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो युवा पहुंच गए हैं अलग अलग जगहों से, जो पूरी रात से वहां पर बैठे हुए हैं, जो लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये मार्च इसकी शुरुआत होगी और कब वो जंतर मंतर से संसद तक मार्च पर निकलेंगे। और जब ये मार्च जस्ट शुरू हो चुका था तब सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि सरकार ने तमाम हथकंडे अपनाए। उन्होंने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया, सफेद चादर में लपेटकर उनको अस्पताल में ले गए। उनको लगा होगा कि जब सोनम वांगचुक को उठा लिया जाएगा तो जो युवा है उनका जो हौसला है वो टूट जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखने वाला था, क्योंकि अभिजीत दीप के खुद अनशन पर बैठ गए और अनशन पर बैठने के साथ ही लगातार वहां पे जो भीड़ थी वो ज्यादा होने लगी। कहीं ना कहीं जो सरकार ने दांव चला था वो दांव उल्टा पड़ गया और जो भीड़ थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई देखते देखते कि हजारों से लाखों लोग हो गए और पूरा जो जंतर मंतर का आसपास का एरिया था वो पूरी तरह से भीड़ से अट गया। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर लोग दिखाई दे रहे थे और इसके साथ ही पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इस सब को देखते हुए सरकार ने सोचा कि अब अगर कोई कदम नहीं उठाएंगे तो ये जो भीड़ है वो संसद तक मार्च निकालेगी और ये खबर ना कि भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक सुर्खियां बन जाएंगी और जिससे कि विश्व गुरु कहलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को मुंह की खानी पड़ेगी, विदेशों को जवाब देना पड़ेगा, उनके सामने क्या मुंह दिखाएंगे। और इन सभी बातों को सोचते हुए कहीं ना कहीं जो ये मार्च निकलने वाली थी उसको रोकने के लिए बीच का रास्ता निकालने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें बयान आया है। हालांकि उन्होंने इस आंदोलन को लेकर कोई भी डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मतलब चोरी छिपे अंदाज में कहा कि जो जरूरी मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होनी जरूरी है, जो भी अहम मुद्दे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। लेकिन सार्थक तरीके से उन्होंने नहीं बताया कि वो शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा करवाना चाहते हैं, संसद में चर्चा होनी चाहिए उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और साथ ही ये सत्ता का अहंकार प्रदर्शित करता है कि अगर सत्ता अब भी घमंड में चूर रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये युवा संसद तक सिर्फ मार्च भी नहीं करेंगे बल्कि इस सत्ता को, इसके नशे को उखाड़ फेंकेंगे, जब ये सत्ता कुछ भी करने लायक नहीं रहेगी। और जब ये युवा अपने आप में अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए खुद सड़कों पर उतर आते हैं तो कुछ ऐसे ही नजारे सामने आते हैं। पूरी पुलिस, पूरी फोर्स उनको रोकने में नाकामयाब साबित होती है, क्योंकि ये युवा वो हैं जो लगातार पेपर लीक की घटनाओं से जूझ रहे हैं, जो लगातार अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। उन्हें फिक्र सताती है कि उनका भविष्य कैसा होगा। आज उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं, उनके पास कोई भविष्य की योजना नहीं है। और आज जब वो युवा सड़कों पर उतरा तो किस तरीके से सरकार के हाथ पैर फूलने लगे हैं ये आप सब लगातार देख ही रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जैमर्स लगाकर उनके इंटरनेट को बंद किया जा रहा है ताकि ये खबरें बाहर ना पाएं। लगातार मेट्रो स्टेशन को सील किया जा रहा है ताकि लोग ना पहुंच पाएं। और इसके साथ ही इस आंदोलन को दबाने के लिए तमाम तरीके की तैयारियां पुलिस फोर्स द्वारा, सरकार द्वारा की जा रही है। बाकी आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।